इस समय मेरे साथ मौजूद हैं अलीराजपुर जिले के जोबट की नवनिर्वाचित विधायक सेना महेश पटेल और महेश पटेल। एक बड़ी जीत हुई है, 38,000 से ज्यादा वोटों की जीत हुई है, एक बड़ा मैंडेट मिला है। तो बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ सवाल हम करेंगे। एक बड़ी जीत आपकी हुई है, 38,000 वोटों से आपको जीत दी है, इसको आप कैसे देखते हैं? जी नमस्कार। जनता जोबट विधानसभा की जनता ने बहुत बड़ी जीत दी हमें, और हम जितना सोच रहे थे उससे अधिक मतों से जिताया। जोबट विधानसभा की जनता, एक एक कार्यकर्ता, एक एक मतदाता, सभी को इस महापर्व में जिन जिन लोगों ने योगदान दिया, चाहे वो बैक साइड हो, फ्रंट पे हो, सभी का बहुत अच्छा सहयोग रहा। मैं उन तमाम मेरे कार्यकर्ता, मेरे जिन जिन लोगों ने सहयोग किया, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और जीवन भर उनका ये जो योगदान है कभी भूला नहीं जाएगा। मैं उनका बहुत बहुत आभारी रहूँगी। पटेल परिवार जो भी काम होगा निरंतर उनके साथ खड़ा रहेगा, ऐसी मैं आपको बता देना चाह रही हूँ। तो जितनी बड़ी आपकी जीत है उतनी बड़ी ही अब जवाबदेही है, जिम्मेदारी भी है। तो क्या मुद्दे ऐसे आपने सोचे हैं जो आप लड़ाई इन 5 साल में लड़ेंगे? जी, बहुत बड़ी जीत मिली है, तो अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। और जिम्मेदारी में ये है कि हम जिन जिन गांवों में गए, हम हर फले फले तक पहुँचे, और हमने जो जो वादे किए, अब निश्चित ही हम उन वादों को पूरा करेंगे। और मेन मुद्दा भूमि अधिग्रहण हमारे समाज का है, उसको सबसे पहले विधानसभा में हम उठाएंगे। ओल्ड पेंशन का भी मुद्दा है, उसको भी उठाएंगे। और छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो भी समस्या है, हर समस्या का समाधान करूंगी, और हर वर्ग को ध्यान में रख कर काम करूंगी, क्योंकि मेरे लिए सर्वधर्म सब एक है। हम निरंतर उनके साथ खड़े रहेंगे, और उन्होंने जो मुझ पर विश्वास किया, उनके विश्वासों के ऊपर खरा उतरना, ये मेरे लिए 5 साल का समय है। मैं अच्छा काम करके इसको और भी आगे बढ़ाऊंगी। महेश भाई, 38,000 का भरोसा जताया है जोबट क्षेत्र ने, आपको उम्मीद थी? कितने की उम्मीद थी आपको? मुझे उम्मीद थी कि हम करीब 20 से 25 हजार वोटों से जीतने का हमने दावा किया था। लेकिन जोबट विधानसभा की जो जनता ने अपार जो 38 हजार का जो वोट से समर्थन दिया, जो कि लीड दी, और 80 हजार के करीब हमारे को वोट मिले, तो मैं सबसे पहले जनता से और सभी कार्यकर्ताओं का मैं बहुत बहुत आभार मानता हूं। क्योंकि जो 38 हजार का जो है, तो मैंने एक कभी सोचा नहीं था कि हम मतलब इतनी बड़ी लीड लेंगे, जो कि एक जनता का आशीर्वाद था। और जो हमारे सामने कई विपक्ष के लोग कहते थे कि ये बाहरी है, लेकिन जोबट की जनता ने ये बता दिया कि ये बाहरी नहीं है, और ये एक काम करने का इनका एक तरीका अलग है। तो जनता का पूरा समर्थन मिला है। जो लोग बकवास कर रहे थे कि ये बाहरी है, गुंडे है, बदमाश है, तो जनता ने उनको सबक सिखा दी, और उनको मुंह के तलवे चाटना पड़े। अच्छा, विशाल रावत ने एक इंटरव्यू दिया था, वो कह रहे थे कि एक अफवाह फैलाई कांग्रेस ने कि जमीन अधिग्रहण हो रहा है और उसके कारण से कांग्रेस को इतना वोट मिला। कांग्रेस ने कोई अफवाह नहीं फैलाई। जमीन अधिग्रहण का शासन ने ही इसका टेंडर निकाला था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी और मध्य प्रदेश में भी थी, और टेंडर निकाला। और हमारे आदिवासी समाज के लोगों ने जब विरोध किया, जब मालूम पड़ा कि जमीन अधिग्रहण का कई गांवों में, कम से कम 10, 15, 20 गांवों में जमीन अधिग्रहण का मुद्दा था, और ग्रामीणों में एक दहशत थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर आएगी, और मतलब जो आएगी, तो ये सरकार वह जमीन अधिग्रहण का करेंगे। लेकिन हम जब तक केस जो सरकार वापस नहीं लेगी, जब तक चाहे सड़क से लेकर विधानसभा तक सेना पटेल उठाएगी, और पूरा मुद्दे उठाकर हम जमीन अधिग्रहण कोई भी हालत में नहीं होने देंगे। अगर जमीन अधिग्रहण का भी मुद्दा आएगा, चाहे सड़क पे लड़ाई लड़ना पड़े, विधानसभा में लड़ना पड़े, या दिल्ली भोपाल लड़ाई लड़ने पड़े, कांग्रेस पूरी साथ है, विधायक लोग पूरे साथ है। हम हमारे आदिवासियों की जमीन का हक दिला के रहेंगे। आपने एक वादा और किया था, इलाके के या जिले के जो नायकड़ा समाज के लोग हैं, नायक समाज के, उनको एसटी का दर्जा नहीं मिल पा रहा, उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए कोई योजना है आपकी? एक ये
हमारे कठियावाड़ा क्षेत्र में, अलीराजपुर क्षेत्र में, या बड़वानी जिला हो या धार जिले में, एक हमारे आदिवासी समाज का था, उनको ओबीसी में लिया गया है। एक हमारी जो आदिवासी समाज की जो पूजा पाठ होती है, चाहे हमारे देव हो, वो एक हम सम्मिलित होके एक हमारा रीति रिवाज होता है, उनको एक ओबीसी में लेना एक गलत है। उसके लिए हम बिल्कुल लड़ाई लड़ेंगे, चाहे केंद्र से लड़ाई लड़ना पड़े या मध्य प्रदेश सरकार से हम मांग करेंगे कि इनको एसटी में लिया जाए, ताकि हमारे समाज के साथ रहे। और एक तरफ से जो हमारे मध्य प्रदेश की सरकार जो इनको ओबीसी में लिया है, एक गुजरात की सरकार उनको हमारे आदिवासी समाज का सर्टिफिकेट दे रही है, तो उनका आपस में भी रिश्ता है। आज हमारे जो गरीब, सबसे गरीब नायक समाज को माना जाता है, धानुक समाज को बहुत गरीब माना जाता है, जिनके पास जमीन नहीं, सिर्फ जंगल के भरोसे में उनका पालन पोषण होता है। और ऐसे लोगों में ना स्कूल की सुविधा मिल रही है, हॉस्टल की सुविधा मिल रही है, ना छात्रवृत्ति की मिल रही है। तो मैं तो शासन से यही मांग कर रहा हूँ कि इनको ओबीसी से हटाकर आदिवासी में, एसटी में लिया जाए, ताकि इन गरीब लोगों का जो अधिकार मिल सके। आज ना उनको वन पट्टा मिल रहा है, ना कोई एक भी सुविधा नहीं मिल रही है। आज ऐसी हालत है, क्योंकि मैं तो शासन से हम मांग करेंगे, चाहे केंद्र में जाना पड़े, चाहे भोपाल जाना पड़े, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। उनसे हमने वादा किया है कि आपको हम एसटी में सम्मिलित करके, आदिवासी समाज में सम्मिलित करके उनको हम रहेंगे। तो आपने विधायक सेना पटेल और महेश पटेल का इंटरव्यू सुना। जमीन अधिग्रहण से लेकर नायक समाज के मुद्दे पर वो मुखर हैं और पूरे 5 साल लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। इस इंटरव्यू पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।